सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। अल्ट कोड्स के बारे में आज ये पूरा लेक्चर करेंगे हम आपको। मैं गारंटी देता हूं आपको कि लेक्चर देखने के बाद में अल्ट कोड्स जो हिंदी में कृतिदेव वो डेविलिस 010 फॉन्ट में होते हैं, उससे संबंधित आपको 99% आपके जो इश्यू हैं वो खत्म हो जाएंगे। 1% इश्यू अगर आपको रह भी जाता है तो आप मुझे मेल कर देना, मैं आपको उसके इश्यू भी सोल्व कर दूंगा। उससे पहले वो एक जानकारी बता दूँ आपको कि जो ऑनलाइन फीचर हमने तैयार किया था ऑनलाइन टेस्ट वाला लूप टाइपिंग प्रो के अंदर, जो ट्रायल में भी काम करता है और प्रो वर्जन का जिसका लाइफ टाइम रजिस्टर्ड वर्जन है उसमें भी काम करता है, वो प्रॉपर रूप से काम कर रहा है। मैंने इसमें सारे इशू सही कर दिए हैं, तो अब आप आराम से इसमें टाइप कर सकते हैं, अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो मैं आपको बहुत जल्द ही बताऊंगा कि नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा। उसके लिए आप मेरी वेबसाइट technoguruamit.com पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स में जरूर चेक कर लेना। आज मैं इसके अंदर बता दूंगा नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा। और सीरियसली दोस्तों, उस नेक्स्ट एग्ज़ाम को जरूर देखना, उसका लेवल वही होगा जो आपका एग्ज़ाम के अंदर जो लेवल आता है, आईए का एलडीसी के अंदर जो लेवल आता है वो ही रखूँगा, तो आप उसको ज़रूर देखना, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। ऑनलाइन टेस्ट के बारे में, ये मैं ऑनलाइन टेस्ट में दे चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे आ गया यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड रिजल्ट्स। एक टेस्ट को आप बार बार नहीं दे सकते, क्लियर। तो ये तो आप देख लेना लूप टाइपिंग प्रो। अगर लूप टाइपिंग प्रो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया है तो उसके लिए आप भी वेबसाइट पे देखो लूप टाइपिंग प्रो डाउनलोड लूप टाइपिंग प्रो, और यहाँ से इस डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अल्ट कीवर्ड्स के बारे में। सबसे पहले एक चीज़ बता दूं आपको कि एग्जाम में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अल्ट कीवर्ड्स यूज करना ज़रूरी हो। एग्जाम में अगर नोटिफिकेशन में ऐसा आ जाता है, किसी भी एग्जाम में, मैं कल आईए एलडीसी हाई कोर्ट एलडीसी की बात नहीं करूँ, किसी भी एग्जाम के अंदर अगर आपका नोटिफिकेशन में ये आ जाता है कि आपको अल्ट कीवर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, तो देखो जो राइट साइड में मैंने जो की बना रखा है ऑल हिंदी कैरेक्टर ऑन डेविलिस 010 फॉन्ट, ये जो मैंने वर्ड फाइल बना रखी है, ये मैंने कैसे तैयार किया पहले बताऊँ आपको, और ये क्यों तैयार की है। सबसे पहले आपको जो भी ये कैरेक्टर दे रखे हैं, इन सारे कैरेक्टर्स को आपको अच्छी तरह से याद करना है कि कौन से की पर कौन सा कैरेक्टर आता है, क्योंकि देखो ये वो की हैं जो ऑलरेडी अपने पास में अवेलेबल है। इनके लिए अपने को अल्ट का कोड कोई भी यूज नहीं करना है। अगर आप यूज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदत डालो कि इनके लिए कोई भी अल्ट का कीवर्ड्स आप यूज ना करो। ये मैंने तैयार कैसे किया है, जो फर्स्ट लाइन है ये कंप्लीट, ये किससे बनाई है, ये देखो कीबोर्ड का मैंने एक लेआउट बताया आपके सामने। ये जो है ऊपर हाइफन 1 2 3, इसको मैंने एक दबाया हाइफन, फिर मैंने दबाया स्पेस, फिर शिफ्ट के साथ में वापस इसको दबाया, फिर 1 स्पेस शिफ्ट के साथ वापस दबाया। तो इस प्रकार से ये पूरी रो तैयार होगी। इससे आपको पता लग जाएगा कि सुपर वाली फर्स्ट रो के अंदर कितने कैरेक्टर्स आते हैं। उसके बाद में सेकंड रो है, ये सेकंड रो किसे तैयार की है, QWER, सेम वही तरीका, क्यू को दबाओ, फिर स्पेस शिफ्ट के साथ क्यू को दबाओ तो ये अलग दब जाएगा। तो पहले में देखो छोटा ओ की मात्रा, दूसरे में फ, तो दोनों इसमें कैरेक्टर प्रिंट हो गए। तो ये सेकंड लाइन इससे, थर्ड लाइन ASDF से ये वाली, और फोर्थ लाइन जो है वो किसे तैयार की है, सबसे नीचे ZXCV से। तो ये दोस्तों पूरा ये ऐसा है कि आप इनमें पहले आप चेक कर लेना कि ऐसा कोई भी कैरेक्टर ना हो जो आप इसके अंदर है और आप उसको अल्ट से बना रहे हो। तो एक तो ये फाइनल हो जाएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा भी कौन कौन से कैरेक्टर इसके अंदर आते हैं जो कीबोर्ड पे पहले से अवेलेबल होते हैं, उसके लिए हमें अल्ट कीवर्ड्स की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके लिए हमें अल्ट कोड्स की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए मैंने लिस्ट तैयार कर दी है दोस्तों। मेरे हिसाब से ये जो अल्ट कीवर्ड्स है जो आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं है, इनफ है। 99.99% मेरे हिसाब से इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाता है। फिर भी अगर आपको एक दो मिल जाता है तो आप इसके अंदर ऐड कर लेना, और अगर किसी को कुछ स्पेशल नहीं पता है तो आप मुझसे पूछ लेना। तो बेसिकली जो मैंने एग्जाम में आने वाले हैं वो सब यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब आपको बताऊँ इसको यूज कैसे करने हैं। जैसे अब इसमें क्र है, पहले लेते हैं क्र। तो देखो दो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रम, क र म, क्रम। ये मैंने कैसे लिखा, कीबोर्ड की सहायता से, लेकिन आप जब इसको जूम करके देखेंगे तो आप इसमें पता लगेगा कि गलत है। वो गलत कैसे है, ये देखो क के नीचे रे कहाँ लगा हुआ है, आगे लगा हुआ है, जबकि इसको कहाँ लाना चाहिए था, इस तरफ लाना चाहिए, यहाँ पे लाना चाहिए था। तो सही कैसे होगा, सही कैसे होगा, क्र अल्ट को प्रेस करो 0216, ये अब देखो नीचे क्या का नीचे एकदम सही आ रहा है। तो ये एकदम सही तरीका है। तो ये होगा क्रम। तो पहला अल्ट कोड क्या हो गया, अल्ट 0216। ऐसा एक ऐसा बड़ा ऊ जैसे अपने को बनाना है ऊँट, तो अल्ट 0197, ठीक है। बिंदी लगानी है, ए से बिंदी लग जाएगी, ऊँट, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा अल्ट कीवर्ड।
फिर है अपना डबल इन्वर्टेड कोमा, तो अल्ट 0222 से स्टार्ट होगा, अल्ट 0223 से बंद होगा। अब सिंगल इन्वर्टेड कोमा जो होता है वो कैसे होता है, तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा के लिए देखो आप अपने कीपैड में मिला होता है 6, शिफ्ट के साथ 6 दबाओ, शिफ्ट के साथ 8 दबाओ, ये देखो आ रहा है दोनों में, ये 6 और ये 8। इसमें देखो आप शिफ्ट के साथ दबाओगे 6 तो ऊपर आएगा इन्वर्टेड कोमा सिंगल, और बंद करने के लिए आएगा 8 दबाओगे तो आएगा वापस से सिंगल। तो ये ऐसे यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो इनको 2 बार प्रेस करके भी यूज कर सकते हो, लेकिन सही तरीका यही है कि अगर आप डबल इन्वर्टेड कोमा आपको लगाना है तो अल्ट 0222 से आप स्टार्ट करो और अल्ट 0223 से इसको खत्म करो, ठीक है। फिर है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु का आपको सबको पता है, जैसे चांद लिखते हैं अपने, चांद लिखते हैं तो अल्ट 0161 ये ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगी, चांद, इस प्रकार से। तो ये होगी चंद्र बिंदु के लिए अल्ट 0161। फिर जैसे क्रय लिखा वैसे ही फ्रय होता है। अब देखो फ्रय कैसे लिखना है, मैं लिखा फ के नीचे मुझे रे लगाना है तो मैं लिखूंगा जेड से, देखो वापस गलत लगा गया। इसीलिए ये इसको फ्रय भी लिखना है, तो फ्रय लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना क्या है इसका अल्ट 0221, तो यहाँ से जाएंगे अल्ट 0221, ये हो गया फ्रय। आगे भाषण में इस प्रकार से ये कोड अपने को यूज करना है। अब मैं बेसिक बता दूँ आपको कोड कौन सा काम क्या आता है। ये है अगला। अब मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ मैं जूम, ताकि इसको समझ में आ जाए आपको अच्छी तरह कि बेसिकली ये होता किस में है। तो मैं इसको करता हूँ 36, ओके। अब आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। देखो फ्राई हो गया अल्ट 0221, ये हो गया है, और ये बाह्य जैसे होता है, बाह्य बोल लिखते हैं ना, बाह्य या हास लिखते हैं बाह्य, तो उसमें अल्ट 0225। ये हो गया ह और र, हृदय, हृदय लिखते हैं तब है और नीचे छोटा सा र, तो ये हो गया अल्ट 0226। ये हो गया ह और म, भ्रम, भ्रम लिखते हैं ना कि आपको क्या भ्रम है, तो है और मैं भ्रम, इसके आगे मात्रा लग जाएंगे तो ब्रह्मा हो जाएगा, अल्ट प्लस 0227। फिर है क और तय, ये हो गया भक्ति, भक्ति लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं, आसक्ति भक्ति में लिखते हैं तो इस प्रकार से ये लिखते हैं। तो ऐसा अगर आपको लिखना है तो अल्ट 0228। ये है न और न, जैसे अन्न, अन्न बोलते हैं ना अपने, अन्न, जैसे अन्न लिखते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे अपने सुन, अन्न, जिसमें डबल आधा न और एक पूरा न आता है, तो अल्ट 0233। ये है द के नीचे द, गद्दी, रद्दी, तो उनके लिए लिखते हैं तो वहाँ पे द के नीचे द लिखते हैं तो वो आएगा अल्ट 0237। इसका एक कोड अल्ट 0204 होता है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। फिर छोटा ब्रैकेट अगर स्टार्ट करते हैं तो अल्ट 0188, और बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं मैंने बंद करते हैं तो अल्ट 0189। उसके साथ इक्वल, इक्वल का साइन लगाने के लिए अल्ट 190, अल्ट 0190 इक्वल का साइन के लिए। अब जैसे क के नीचे रह था, फ के नीचे रह था, द के नीचे रह करेंगे तो अल्ट 0230। फिर ये ख, ये देखो क्या है, ख के नीचे रह लग रहा है, फक्र, फक्र लिखना है तो अपने को, तो फक्र लिखने के लिए ख के नीचे रह, ये जो होता है अल्ट 0163, ठीक है। आगे देखते हैं। ये है ये और ये, आधा ये और पूरा ये, अल्ट के साथ 0238। ट के नीचे ट, ठीक है, जैसे कट्टा, कट्टा लिखेंगे तो ट के नीचे ट अल्ट 0205। ये ट के नीचे ठ, पट्ठा, तो अल्ट के प्लस 0206। अब देखो अगला जो क के नीचे रह, अब क के नीचे रह देखो एक तो ये है, तो ये देखो इसके नीचे रह प्रॉपर लग नहीं रहा, और यहाँ पर देखो क के नीचे रह कैसे लगेगा, एकदम प्रॉपर लगेगा, तो दोनों में फर्क है ना, इसलिए इसको अल्ट कोड्स लिखते हैं, अल्ट 0209। और ये देखो क के नीचे रह, क्लियर समझ में आया। अगला है आधा तय और फिर ये तय, मतलब ये कलकत्ता जैसे लिखते हैं, तो कलकत्ता में कैसे होगा, अल्ट के साथ 0217 या फिर 159, 0159, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। और ये लिखते हैं कैसे, अब ये देखता हूँ आपको मैं, कलकत्ता फोल्डर, कल क अल्ट 0217, आधा तय हो गया, पूरा तय कलकत्ता, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर आधा फ अल्ट 0182, आधा य अल्ट 0184। ये हो गया राष्ट्रपति, तो टैग नीचे जो रह आता है वो अल्ट 0170 से, न अल्ट प्लस 0165 से, डबल क अल्ट प्लस 0244 से। ये द और मैं, पद्मावती जैसे लिखते हैं ना, तो द और मैं, पद्म हो गया तो द और मैं, अल्ट 0249। ये ड के आगे बिंदी बीच में लगती है, तो देखो बिंदी दो प्रकार से, एक आगे और जो नीचे लगती है, ये अपने को कीपैड मिल जाती है, लेकिन इस प्रकार से जो ड लिखना होता है वो अल्ट 0179 से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर होगा अल्ट 0179 ड,
ठीक है, अगला देखते हैं प, जैसे कि क के नीचे बिंदी वो रह लगा तो क्रय हुआ था, वैसे ही पै के नीचे प्र, तो अल्ट 0193। और उसका आधा त्र, पूरा त्रय किस पे आता है, प्लस के साइन पे आता है कीपैड में, आधा त्रय लिखना है तो अल्ट 0171। फिर ये देखो बड़ा जो ब्रैकेट है इसमें अल्ट 0191 और बड़ा ब्रैकेट बंद करेंगे तो अल्ट 0192। तो ये दोस्तों वापस मैं क्लियर कर दूँ आपको कि ये जो सारे कोड हैं इतने आपके लिए इनफ है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो एलडीसी की या फिर आईए की या फिर किसी और एग्ज़ाम पे एसएससी के लिए, तो इतने कोड आपके लिए इनफ है। आप इतने कोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सारा एग्ज़ाम इसमें क्लियर हो जाएगा। और इनको अच्छी तरह याद कर लेना कि ये कैसे काम करेंगे। तो इसको कैसे लिखना है बताया मैंने आपको कि किस प्रकार से करना है। आपको पहले ही ऊपर वाली लाइन लेनी है, उसके बाद में इसके हर स्विच को आपको एक बार सिंपल दबाना है, फिर उसको शिफ्ट के साथ दबाना है। ऐसा कैसा QWERT के साथ, ऐसा कैसा ASDF और ऐसा कैसा ZXCB। आपके सामने सारी लिस्ट तैयार हो जाएगी। आप इनको अच्छी तरह देख लेना, याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद ही आप अल्ट कीवर्ड्स को यूज करना। इससे आपका डिफरेंस पता लग जाएगा कि अल्ट कीवर्ड्स कब यूज करना है और कीपैड से अपने को कब टाइप करना है। ठीक है, तो आई थिंक अल्ट वाले सारे क्लियर हो गए होंगे। उसके बावजूद भी कोई अगर आपका रह जाता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं technoguruamit@gmail.com पर। तो देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।